मैथ्स के रिवीजन सेक्शन में फर्स्ट वीडियो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्कूल में इतना लड़के उतना लड़कियां हैं। सबसे बड़े संभावित समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़ा बोल रहा है ना, सबसे बड़ा बोल रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इसका HCF लेना है। HCF ले लो। कैसे लोगे? 442 है और ये है। तो देखो ये 42 है ना, 2 से कट जाएगा। 2 दूंगा 442 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाई 121, तभी तो 422 होगा। इसको जब काटोगे तो इसको क्या लिखोगे? 374 को दो, दो कमे दो, 2 8 16, 2 7 14, ये हो गया। 11 कमे 11, 11 7 77, 11 भी निकल रहा है यहाँ से। 442 है ना, ठीक है। तो 11 तो निकल रहा है यहाँ, देखो इसको लिखोगे, ये 11 × 11, इसको लिखोगे 11 कमे 11 और 11 7 77, 17 × 11, तो 11 × 2, ये कॉमन हो गया। तो कह रहा है कि ताकि प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो। कक्षाओं की संख्या कितनी है? ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो गया था। ठीक है, इसको 2 2 1 में जाएगा ना। अब देखो यहाँ इसको फैक्टराइज किए तो 17 चौका 68 ऐसे करके 17 × 2 × 11 हो गया ना, ये वाला सही था। अब यहाँ पे गौर से देखो, 17 दूना 34 है। शायद ये भी 17 से कटता हो। 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 कमे 11 नहीं कट रहा है, 17 से कट जाएगा। 17 कमे 17, 5 17 × 51, 13 × 17, इसको लिखा जा सकता है 13 × 17। तो यहाँ 17 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया। ये कैसे पता किए? इसको फैक्टराइज किए तो पता चल गया कि 11 से तो कट नहीं रहा है, 17 से कट रहा है। 17 2 दोनों में कॉमन आ गया ना, तो HCF क्या हो गया? 34। अब 34 से डिवाइड कर दो 442। ये लड़कियां लड़के हैं ना, बॉयज़ हैं ये। वो गर्ल्स कितनी है? 374। इसमें 34 से डिवाइड करोगे एक बार में जाएगा। 11 यहाँ से मिल जाएगा, 34 से एक बार में डिवाइड करोगे 4 3 12, 3 बार में चला जाएगा 13। 11 और 13 24 आंसर। कह रहा है ना प्रत्येक कक्षा में लड़कों की संख्या को बराबर बैठाना है, बराबर हो, प्रत्येक कक्षा के बराबर हो, तो वही डिवाइड करके निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक माली के पास पंक्तियों में लगाने के लिए कई झाड़ियाँ थीं। पहले उसने लगातार 8 12 और 16 पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा 3 झाड़ियाँ बची रह जाती थीं। 7 कोशिश करने पर उसके पास कोई नहीं बचा, यानी 7 जब लगा रहा है तो कुछ नहीं बच रहा है। तो झाड़ियों की कुल संख्या, पहले ये लगा रहा था, कह रहा है ना कि लेकिन उसके पास 3 झाड़ियाँ रह जा रही हैं। इसका मतलब इनका LCM +3 होगा। इनका LCM प्लस LCM मल्टीप्लाई बाई K +3 होगा ना, क्योंकि 3 बच जा रही है। दूसरा, जब 7 से लगा रहा है तो कोई नहीं बच रहा है, तो पहले नंबर निकाल लो। तो 8 12 16 का LCM क्या हो जाएगा? 48। 8 12 और 16 का LCM क्या हो जाएगा? 48, यानी 48K +3। यही नंबर ऑफ क्या होंगे? पौधे, क्योंकि 3 बच जा रहे हैं सब ना। अब ये नंबर जब ये लगा रहे हो, 7 लगा रहे हो ना, 7 लगाने की कोशिश कर रहे हो, 7 7 तो कोई नहीं बच रहा है, तो 7 से डिवाइड करो इसके कि कोई नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। 7 चौकट 7 छक 42 हो गया ना, 42 6 48, 6K प्लस ये तो 3 रह ही जाएगा। अगेन 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 3 कटेगा नहीं ना, इसको इंडिविजुअल डिवाइड किए हैं, इसको 6K हो गया और ये +3 रिमाइंडर फिर 3 दे देगा। ऐसे समझ लो। देखो इसको अलग अलग कर दिए तो 22 अगेन मिल गया ना, क्योंकि इसको जब काटे हो तो 6 7 42, 7 वन में कट गया, 42 था, 6 रिमाइंडर बच गया, वो 6 लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो रिमाइंडर ही है। ये क्या चीज़ है? रिमाइंडर। तो ये भी मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ही बचता होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो अगेन कॉमन हो गया, तो वही मैंने एक जगह लिख दिया 7। अब 7 कैसे? इसका मल्टीपल 6 दूना 12 3 है। इसका क्या मल्टीपल हो सकता है? 1 रखोगे तो 6 3 9, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखोगे तो 6 दूना 12 3 15 नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो 6 3 18 3 21 कट जाएगा 7 से, यानी K की वैल्यू क्या होगी? 3। तो यहाँ 3 रख के नंबर ऑफ जो निकाल लो पौधों की संख्या, ये हो गई ना 48 मल्टीप्लाई बाई N की वैल्यू क्या है? 48 मल्टीप्लाई बाई 3
प्लस 3, 3 कॉमन ले लो 49 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 49 ना 3 27 और 3 चौका 12 2 14 147 147। अगला ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 में, कह रहा है इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो ये है 8 गुणे 5 अंडर रूट 8 गुणे अंडर रूट 5, इसको लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू है 6.325। तो अंडर रूट 8/5 की वैल्यू पूछ रहा है 8/5। ऐसा करते हैं रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। इसमें रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीचे 5 निकल जाएगा, ये ऊपर वाला इसकी वैल्यू 6.325 है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऊपर नीचे सेपरेट हो जाता है। तो 5 हो गया, 5 से काटोगे तो एक बार में जाएगा, 5 छक्का 30, 5 में 5 2 हो गया ना, 5 में 5 एक बचा तो 13 5 दूना 10 2 हो जाएगा। 1.2 सिर्फ एक ऑप्शन में, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे थे लेकिन यहाँ 1.6 है, यहाँ 1.2 है, तो 1.2 वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ABC मान के सॉल्व करते हैं। इसको होल्ड करो, अभी कराते हैं इसको, या तो पॉजिटिव निगेटिव ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन अभी रुक तो करते हैं इसको। पहले ये कर लो, ये ऊपर बार है, यहाँ पे भी बार है, और ये 5 5 है, ये भी बार ही है, क्योंकि पॉइंट करके दिखा रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी 5 5 पे बार है। 5 5 रिपीट कर रहा है, शायद 5 5 रिपीट कर रहा है, तो 5 पे बार हो जाएगा ना, यहाँ 7 पे बार हो जाएगा, यहाँ 4 पे। इसको मैं देखो सही से लिख देता हूँ, ये क्या रहा है, 7.44 डॉट डॉट किया जा रहा है ना यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, 7.4 पे बार प्लस 3.477 है, 77 डॉट डॉट करके दे रहा है ना, इसका मतलब 3.7 पे बार, माइनस है 2.55 ऐसे करके डॉट डॉट कर रहा है ना, इसका ये वाला वैल्यू लिखे हैं, इसका मतलब ये 2.5 पे बार है, लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ है, तो यहाँ निगेटिव है, बाकी ये सब पॉजिटिव है, तो इसको ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। 7 और 4 11, ऐसे करो 7.44, यहाँ लिख दो 3.77, तो 7 4 11, 7 4 11 12 2, एक और लिख दो 4 4, यहाँ 7 7 हो जाएगा। तो ऐसे अब समझ में आ जाएगा, 7 4 11 1 2, 7 4 11 और 1 12 2 1, 7 4 11 1 12 2 1, 7 4 1 12 2, यही हुआ ना, 7 4 11 1 12, यहाँ से अगेन एलसीएम मिल गया, फिर 7 4 12 7 3 10 1 11, तो 11.22 हो जाएगा, 11.2222 ऐसे जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या होगी 11.2222, ये डॉट 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 चला जाएगा तो 2 पे बार हो जाएगा। अब माइनस है 2.5555, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया 6, 12 फिर 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 10 में से 9 2 गया 8, 8.666 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 8.66, इसको क्या लिख सकते हो, 8.6 पे बार है, इसको लिखा जाता है 86, पूरा नंबर लिख दो, माइनस जिस पे बार नहीं है, दशमलव से पहले चाहे दशमलव के बाद जो भी नंबर जिस पे बार नहीं है उसको लिखते हैं। जैसे सपोज करो 8.06 पे बार होता है, तो ऐसे लिखते हैं 06 माइनस 8, जो दशमलव से पहले होता है उसको लिया जाता है। दशमलव से पहले ये वाली वैल्यू क्या है, ये दशमलव से पहले जितने भी अंक हो उसको घटाया जाता है, जितने अंक हो उससे लिखकर घटा देते हैं, और डिवाइडेड बाय जिस पे बार है उसको 9 लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं हो गया। तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 78/9, देखो ऑप्शन में है 78/9, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे होता है 8.06 पे बार, तो इसको ऐसे लिखते 806, ये पूरा नंबर लिख दो, माइनस दशमलव से पहले कितने नंबर है 8, डिवाइडेड बाय दशमलव से पहले कितने नंबर है 8 ही था ना,
और डिवाइडेड बाय जिस पे बार है उसको 9 लिखो और जिस पे बार नहीं है उसको 0 लिखो। लेकिन ये दशमलव के बाद का केस है, दशमलव से स्प्लिट हो जाता है। ऊपर वाले में जो अंक घटा रहे हो ये भी दशमलव से पहले का होता है, दशमलव से पहले के अंक, दशमलव से पहले के अंक। और ये होता है, ये जो नीचे वाला है 90, ये दशमलव के बाद जितने पे बार होता है उतना 9 हो जाता है, जिस पे बार नहीं होता उसको 0 मान लिया जाता है। ये दशमलव के बाद है। जैसे सपोज करो 0.0764 इस ये ऐसे रहे कोई चीज़ ना, तो अगर इसको डिनोमिनेटर ये वाला चीज़ हम बता रहे लिखना होता तो ऐसे लिखते। पहले तो इसको ऐसे लिखते 7, यहाँ लिखो 764 पूरा नंबर लिख दिए, माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा जाए क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है, डिवाइडेड बाय 9 और ये 2 3 0, 1 2 और 3 3 0, यही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर दी है, ये वाला चीज़ जो कॉन्सेप्ट था ये इसे रहने दो, ये दशमलव के लिए नहीं होता है, सिर्फ यही होता है। ठीक है, ये पहले में भी यहाँ पे हम बताए थे ना, दशमलव से पहले नहीं, इसमें नहीं बताए थे, यहाँ लिखवाए थे ये चीज़, ये इसको भी रहने दो, ये दशमलव ये वाला नहीं होता है। ये आप बार से पहले, बार के पहले जितने भी अंक है ना आप उसको घटाते हो। यहाँ इसको लिखो, ये बार के पहले के जितने भी अंक हैं, जितने अंक हैं उसको घटाते हैं। ठीक है, तो इसको बार बना लेना, बार के पहले के जो अंक होते हैं, बार के पहले के जो अंक होते हैं उससे घटाते हैं, जो अंक बचे उससे घटाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 76 बचा है ना, 076 इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 076 का कोई मतलब नहीं है, 76 ही तो हुआ, तो 76 यहाँ माइनस होगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 900, ये नीचे वाले के लिए होता है कि दशमलव के बाद क्या बच रहा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन ये बता चुके हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट में भी, कैसे है 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2, या तो मैनुअली कर लो, 5 दूना 10 1 11, ऊपर हो गया 2/11, 1 प्लस 2/11 को सॉल्व कर लो, 11 11 2 13/11, 11 के 5 दूना 10 1 11, तो ठीक है ये 13/11 हो गया ना, 11 11 2 13/11, लेकिन यहाँ रिवर्स में है ना, तो ऊपर जाएगा तो 11/13, देखो डिवाइड बाई 1 है तो ऊपर जाएगा तो 11/13 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे दिया है ये प्लस एक्स, इसकी वैल्यू है 2, तो जब उधर जाएगा तो 13 ना 26, 26 में से 11 जाएगा तो 15/13 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ही पूछा है, इसको इवेलुएट करना है। इस चीज़ को जब भी ये ऊपर ऐसे दे देना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ यही मतलब होता है ना कि यहाँ ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को सीधा कर दिया गया है, यहाँ पे ऐसे कर दिया गया है, ब्रैकेट ना लिख के ऐसे कर दिया गया है। जैसे 6.9 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट 8.6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6.5 माइनस 5.4, अब ये स्मॉल ब्रैकेट दे दिया था ना, माइनस यहाँ पे एक और स्मॉल ब्रैकेट चाहिए था तो अच्छा नहीं लगता, तो ये ऊपर ऐसे कर दिया, यही स्मॉल ब्रैकेट को ऊपर कर दिया 4.3 माइनस 2, और यहाँ पे ऐसे फिर एक करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, बस। तो पहले ये इसको ऐसे कर लो, इसको पहले ब्रैकेट बना लो ऐसे, और इसको घटा लो, ये क्या हो गया 2.3, वही हुआ ना, 2 कम कर दोगे, ये निगेटिव साइन के साथ चला जाएगा 5.4। अब इतने को सॉल्व कर लो क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट है ना, तो इसको जब घटाओगे तो 1.3 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, और फिर इसको 6.5 में से माइनस कर लेना तो 4.23, अब इसको फिर 8.6 से माइनस कर देना तो क्या हो गया 5.2, और फिर इसको 6.9 से माइनस कर देना तो क्या हो गया 1.7। देखे ना ब्रैकेट से कैसे बाहर निकल गए फटाफट, जहाँ ब्रैकेट रहा है, जैसे मैंने इसको निकाला पहले यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने माइनस साइन लगा के इतने को पहले घटाया, जब घटा दिया तो जो वैल्यू बचा फिर उसको यहाँ लिखा, फिर घटाया, ऐसे करके सॉल्व किए हैं। तो देखो कितने स्टेप लगे हैं, 1
2 3 ऐसे करके लाइन जा रहा है। आप डायरेक्ट ना करने की कोशिश करिएगा, आप इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करिएगा, वैसे चले जाइए। पूछ रहा है ये तो x का मान क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जानते हो क्या कहते हैं, इतने को एक साथ लो, इतने को एक साथ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फ्रेश लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 4/6 रेशियो 4/5 है, रेशियो 12/10। इसको एक साथ रखो और डबल इस टू है, फिर x है, x/6 और 9/2। x/6 है, रेशियो 9/2। अब देखो आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 4 3 12, 5 दूना 10, ठीक है। 3, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये ऊपर वाले को काटता है, ये ऊपर वाले को काटता है, नीचे वाला नीचे वाले को काटता है। अब यहाँ से क्रॉस चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/3, डबल इस टू, ये नीचे वाला नीचे वाले को काट सकता है ना। बताया था ना कि ये इसको काटेगा या ये इसको काटेगा, क्रॉस में नहीं कटता है यहाँ। तो 2 3 6। अब इसको क्या लिखोगे, x, और क्रॉस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ तो 1 है। x मल्टीप्लाई बाई 1, 9 मल्टीप्लाई 27, ये 27 हो गई। अब 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 गुणे 2, ऐसे कर लो, 27 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई x। इनको साथ में ले लेते हैं नाम, और इनका मल्टीप्लिकेशन चला जाता है। 3 9 27, 9 दूना 18, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। 9 का मल्टीपल वैसे आंसर आता, कोई भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं था, सिर्फ यही था। देखो यहाँ वैल्यू ये 9 का मल्टीपल है ना, तो आंसर अगर मेरे को निकालना था, मैं 9 का मल्टीपल चेक करता, मैं 18 नहीं करता। तो वही सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं था 9 का मल्टीपल, सिर्फ यही था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाता है, उसकी चौड़ाई 15% बढ़ाया जाता है, आरंभ में परिमाप इतना बढ़ जाता है। यदि आरंभ में आयत का परिमाप ये था तो आयत के क्षेत्रफल बताओ। इसको कैसे करेंगे बताइए। यहाँ तो सक्सेसिव लगा सकते थे, तो ये पता चल जाता कि एरिया में कितने का चेंज होगा। यहाँ तो परिमाप दिया है, परिमाप में कैसे बताएं। तो इसको ये बेसिक आप ऐसे लगा लेना, लेंथ और ब्रिड्थ। लेंथ पहले 30% बढ़ाई गई है, ब्रिड्थ कितना परसेंट बढ़ाई गई है, कह रहा है आयत की लंबाई 30% बढ़ाई जाती है और आयत की चौड़ाई 15% बढ़ाई जाती है, तो आरंभ में परिमाप 15% बढ़ जाता है। इसको ऐसे ही कर लो, अपने मन से वैल्यू मान लो। लेंथ और ब्रिड्थ को, लेंथ को कितने से बढ़ा रहे हो, लेंथ को 30% से बढ़ा रहे हो, और ब्रिड्थ को कितने परसेंट से बढ़ा, 15% से। यही कह रहा है ना, लेंथ को इसको 30, इसको 15 से बता रहे हो, परिमाप 15 पड़ जाता है। आरंभ, यदि आरंभ में आयत का परिमाप 15% बढ़ जाता है, इफ इनिशियली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 15%, तो 30% बनाया हो तो ये 130% हो गया होगा, और ये कितना हो, 115% हुआ होगा। तो परिमाप पहले कितना था, ये 100% होता है ना अपने आप में, तो पहले क्या था, 100% था, 100% ऑफ l प्लस वी, और 2 बार में जाता है ना तो 200% हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस वी होता है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया ये 130% बढ़ गया 115%, ट्वाइस ऑफ 130 कितना हो जाएगा, 200। वैल्यू मान के इसे सॉल्व कर लो, ये इजी रहेगा, वैल्यू मान लेना। इसे होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आप वैल्यू मान के सॉल्व करिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, रिटर्निंग में मैं करा दूंगा। बाकी और सब इधर क्वेश्चन समझा ही दिए हैं, ये सब यही बस एक होल्ड कराए थे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे ये बता रहा है। देखो 0.325 है, मल्टीप्लाई बाई 1.0302, जहाँ जीरो आता है ना वहाँ हम ध्यान देते हैं। अगर आप इसे इंडिविजुअली डिवाइड करो, दशमलव भूल जाओ, इसको क्या लिख सकते हो, 325 मल्टीप्लाई बाई 10302। अब इसको अगर करना होता तो 3 जीरो यहाँ चला जाता और 4 जीरो यहाँ आ जाता, यही होता ना। तो ये तो 3 डिजिट नंबर है, और ये कितना डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, 5 है, 5 है। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है,
ठीक है, ये 3 डिजिट है, ये क्या है 5 डिजिट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि ये लास्ट में ये 5 है और यहाँ 2 है, तो एक जीरो आ जाएगा लास्ट में। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो अंक कितने होंगे, 5 और 3 8 के, चूंकि आप देखो ऐसे मान लो 12 होता है और 14 होता है, ऐसे समझ लो 11 ही होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, कहते हैं हम लोग कि कितना अंक आ गया 132, 2 2 1 3 है, यही वैल्यू होती है ना 12 गुणे 11, यानी एक कम करके हम लोग लिखते हैं, यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट था, तो आंसर में क्या आ गया 3 डिजिट आ गया। मैनुअली आप कर लीजिए, तो 5 3 8 डिजिट है, तो आंसर में क्या आना चाहिए 7 डिजिट आना चाहिए। एक कम हो जाएगा ना, एक देखो यहाँ एक कम हो गया, या 2 2 4 ही हो रहा था ना, 2 + 2 -1 करना था, तो यहाँ भी करोगे ना 5 + 3 -1 तो 7 हो जाएगा। लेकिन देखो ये एक जीरो भी है, तो जीरो अंक नहीं ना है, तो एक और कम होगा, 6 ही अंक बचेगा सिर्फ, तो 6 अंक बचेंगे, बाकी जी दशमलव चला जाएगा। इसके बारे में तो जानकारी नहीं है ना आपको, तो ये पूछा ना अंक बताओ कितने अंक बचेंगे दशमलव के बाद, तो ये दशमलव के बाद ही जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 7 डिजिट पे तो दशमलव चला ही गया, 7 अंक थे और 7 डिजिट पे दशमलव चला गया। ऐसे 3 अंक थे और 3 डिजिट पे दशमलव चला गया, जितना जीरो होता है उतना डिजिट पे दशमलव चला जाता है। 1 2 3 3 जीरो है ना, देखो इसको क्या लिखोगे 325 डिवाइड बाई 3 जीरो, तो यहाँ 7 जीरो है, 7 जीरो दशमलव चला गया था, तो उसका कोई मतलब नहीं था, समझ में आ गया होगा आपको। ये मैनुअली यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि भाई 4 डिजिट का नंबर हो रहा है, 2 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3 डिजिट का आ रहा है, यानी एक कम करके आता है। तो यहाँ 8 डिजिट है, कम कर देंगे 7 डिजिट, लेकिन ये 5 है और ये 2 है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 2 है, तो ये अगेन जीरो दे देगा। अब जीरो कोई अंक थोड़े है, जीरो तो नीचे वाले से खत्म हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है, 7 6 अंक बचेंगे, एक और कम कर देंगे। इनको आरोही क्रम में लिखना है, या तो इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, वो इजी रहेगा। 1/20 क्या होता है 5%, इसको 11/20, 27/50, ऐसे एक बार लिख लो, 27/50, 7/15 और 17/30, यही है ना, ऐसे एरो लगा देते हैं। 1/20 को क्या लिख सकते हैं 5% लिख सकते हैं ना, तो 11 × 5 = 55% हो गया। 1/50 को क्या लिख सकते हैं 2%, कैसे हम परसेंट लिख रहे हैं, हम चुपचाप 100 में डिवाइड कर दे रहे हैं 50 से, बस 2% आंसर। ये 2% है, 27 दूना 54, तो इतना तो बड़ा कंफर्म हो गया ना कि ये नंबर 27/50 क्या है ग्रेटर है 11/20 से, 27/50 ग्रेटर 11/20 से, 27/50 ग्रेटर है 11/20 से, यहाँ ग्रेटर नहीं ना, ये गलत, 27/50 ग्रेटर नहीं है, 27/50 यहाँ कहाँ ग्रेटर है 11/20 से, ये भी गलत, 27/50 यहाँ भी ग्रेटर नहीं, गलत, सिर्फ एक ऑप्शन है यहाँ 27/50 ग्रेटर है 11/20 से। देखो इसको जो हमने किया तो ये 5% हो गया, 11 × 5 = 55, यहाँ 2% हो गया, 50 दूना 100, तो 27 दूना 54 हो गया ना, नहीं नहीं ये 55 है, ये 54 है ना, ये उल्टा है, ये बड़ा है, 11/20 ग्रेटर है 27/50 से, तो 11/20 पहले आना चाहिए, 27/50 बाद में आना चाहिए, इसमें नहीं है, ये गलत। उसी तरह ये भी गलत, ये सही है, क्योंकि यहाँ ये पहले आ रहा है 27/50 बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, बाकी सब में देखो ये भी ठीक ही था, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, यानी 3 ऑप्शन हो गया ना, ये भी सही था, ये भी सही था। कुछ और देखना पड़ेगा, देखो 1/15 क्या होता है, 1/30 क्या होता है, 100/30 करोगे तो क्या हो जाएगा 3.33, 17×51, 1 5, 17×51 और 5 56 6 5, 17×51 और 5 56, 0.1 दशमलव चला गया। 1/15 क्या हो जाता है, 100/15 करोगे ना
पाँच पिछैया 100, पाँच ये 15, 3 छक 18, 6.66 हो जाता है। तो 7 छक 42, 2 4, 7 छक 42, 4 46, 6 4, 7 छक 42 और 4 46। ये तो पता ही चल गया था कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। ये सब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, आराम से परसेंटेज मिल जाता है अंकों में। तो ये पता चल गया कि 17/30 क्या है, बड़ा है 7/15 से। तो पहले 17/30 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है। 17/30 पहले आना चाहिए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। और इसमें भी 17/30 पहले आना चाहिए 7/15 से, इसमें भी आ रहा है। कुछ और देखना, अब तो पता ही चल गया। अब यहाँ से परसेंटेज से तुम लोग लिख लो जल्दी से, इतना क्या ऑप्शन एलिमिनेट करा है। ये भी वैसे ही कर लेना परसेंटेज से। 1/11 क्या होता है, 0.9, 9.09%। 1/11 होता है ना मल्टीप्लाई बाई 5। 1/12 का होता है 12/96, 4 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ क्या 1/13 क्या हो जाएगा, 6391, 9 13 71, और कितना हो गया 78 2 80 12, 13/104, 13 9 117, ऐसे। ये हो गया 8। ये पहले लिखे, ये दूसरा लिखे, ये तीसरा लिखे, ठीक है। ये 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब चौथा नंबर 1/17 है। 100 में 17 से डिवाइड कर दो, 17 3 51, 17 चौक 17 85, 15 बचा, 17 7 119, 17/136, 17 9 153, 17/136, अगेन 17/136, 14 ही बचेगा ना, 40 और 10 बचा, 17/136। तो ये चौथा नंबर में क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 5.88। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 2 7, तो 9 8 72 और 7, 9 7 9 5 45 और 7 5 12 52, 52 9 5 45, 45.45। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछा है। 7 8 56, ये 56 के आसपास में जाएगा। 8 7 7 8 56, ये भी 56 के आसपास में जाएगा। सबसे छोटा तो यही है, पहला वाला 5/11, आराम से निकल गया। ऐसे ही निकाल लेना। एक बेसिक जान लो कि 100 में बस डिवाइड करना है और लिख देना है। 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल लिए मध्य संख्या का वर्ग क्या है। अब देखो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल है, हमको नहीं पता ना कौन सी विषम संख्या है। इसको फैक्टराइज कर दो, 5 से कट जाता होगा। देखो लास्ट में 5 है ना, ये 5 से कट जाएगा। 5 चौका 20, पहले 5 लिख दो, 5 गुणे, ये लिखना जरूरी है नहीं तो भूल जाओगे तुम। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 चौका 20, फिर 5 दूना 10, 9 45। अब देखो 4 2 6 9, ये 3 से भी कट जाएगा। 5 गुणे 3, 3 से करना है ना, तो 3 लिख दिए ना गुणे, 3 एक में 3, 3 चौका 12, 3 तिया 9। अब ये किससे कट रहा है, देखो ये तो मिल गया, 11 से कट रहा है ना। 11 एक में 11, 11 तिया 33, 13 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 15, 5। क्या पूछ रहा है, मध्य संख्या का वर्ग बताइए। अच्छा, विषम संख्या होना चाहिए, तो कैसे होगा, 3 होना चाहिए, 3 विषम संख्या। 11 से काटे हो तो 11 के में 11, 11 तिया 33, यहाँ तो 4 आ रहा है ना। तो इसको ऐसा करते हैं ना, ये एक विषम संख्या हो गया 143, इसको लिख दो 15, ये 15 हो जाएगा ना। तो 15, ये हो गया 11 और ये हो गया 13, 11 13 15 एक विषम संख्या हो गया ना। क्या पूछ रहा है, मध्य संख्या का वर्ग 169, 13 तो है मध्य संख्या, मध्य संख्या क्या है 13 है, 13 का वर्ग क्या हो गया 169, यही है ना। 13 का स्क्वायर हो गया 169। ये क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है, इसको क्या किया गया है, एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है और इतना वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल गिरता है। ये किसका स्क्वायर है, यहाँ से आपको वर्ग का साइड पता चल जाएगा। 23 का स्क्वायर है ना 576, तो वर्ग का एक लंबाई कितनी होगी, ए की वैल्यू 23 सेंटीमीटर।
क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 23 × 4 वर्ग की 4 भुजाएं होती है ना, इसको वृत्त के आकार में यानी 2πr इसके इक्वल होगा। बेंड किया गया है, लेंथ इक्वल होगा ना, तो बताओ एरिया यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो। 2 से ये कट गया, 23 × 2 बचा बटे 22/7 ना, तो बटा 7 ऊपर चला जाएगा, ये आर हो गया। अब यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना, यानी 22/7 गुड़े 23/2 × 7 इसका स्क्वायर है तो नीचे भी 22 हो जाएगा, और फिर ऊपर 23/2 × 7 ये हम एक बार लिख दिए, ठीक है। यहाँ से खत्म 22। अब देखिए आप क्या खेल आता है, कैसे हम बताएंगे क्या आंसर आएगा। 7 से ये 7 कट भी गया, एक 22 बचा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ 2 बचा है, तो यहाँ कट गया, 11 बच गया यहाँ। अब फ्रेश लिख लो, 7, 23 और 2 बचा है, क्या बचा है 7, 2 और 23 डिवाइड बाई 11, यही वैल्यू, या तो डिवाइड कर लो, या फिर 7×2 = 14, 4×3 = 12, 2/1 ये यूनिट डिजिट चले हैं। 7×14 4 हो गया यूनिट डिजिट पे, और 4×3 = 12 यूनिट डिजिट पे क्या हो गया 2, और नीचे 1 है यूनिट डिजिट पे। आंसर में क्या आएगा यूनिट डिजिट पे। अच्छा ये हमको लग रहा है ना कि ओवरऑल बता दिया है, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है ये नियरेस्ट वैल्यू ले लिया, कर लो। 23 का 14 से कर दो, 14×3 = 42, 2 4, 14×2 = 28 और 8 4 12 52। इसको 11 से करते तो 11 चौक 44, स्टार्टिंग में 4 होना चाहिए। कुछ कहीं छूट रहा है क्या। ये एक 23 है, ये भी एक 23 है, ये 2 है, ये 7 है, एक और 23 है यहाँ। तो पहले 23 का स्क्वायर कर लो, यहाँ एक और 23 था, तो जब इसको करते तो 3 चौका 12, 2 3 दूना 6, 6/1 हो जाता। देखो तो उस हिसाब से तो ये फिर 6/1 दे रहा है। इसको कर लो, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, और यहाँ 7 दूना 14 बटे 11, 14 9 126, 6 12, 14 दूना 28 और 12 40, 0 4, 14 5 14 5 70 और 4 74 बटे 11, 11 7 77। स्टार्टिंग में 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आंसर, कोई दिक्कत नहीं था, सॉल्व भी कर लिए। देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, अगर हम यूनिट डिजिट से जाते हैं ना तो फिर ये हम कहते हैं। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा एक और स्टेप आगे जाकर मल्टीप्लाई के लिए। देखिए 23 के एग्जाम में पूछा गया, मुकेश ने एक कंपनी में 10,000 रुपये का निवेश किया, उन्हें 7% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। 7% प्रति वर्ष से क्या दिया जाएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर क्या होगी, बताए थे ना फॉर्मूला, तीसरे साल के लिए जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 3 क्या करते हैं 3a दशमलव, तीसरे वर्ष के लिए पूछा है तो क्या करते होगे, साधारण ब्याज अगर रहता और r% रेट इंटरेस्ट रहता तो क्या बताते 3r, यही होता ना साधारण ब्याज, यही होता ना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लिख दो, उसके बाद एक दशमलव लगाओ, और फिर क्या करो 3a स्क्वायर और उसके बाद a क्यूब, शायद यही है ना, 3a स्क्वायर और a क्यूब, ऐसे लिख देना, बस यही होता है तीसरे साल का। CI फॉर 3 ईयर्स, CI फॉर व्हाट 3 ईयर्स क्या होता है 3 साल का साधारण ब्याज क्या होता है 3r होता ना, लेकिन यहाँ दशमलव लगा दो, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3r स्क्वायर और फिर r क्यूब हो जाएगा। अब वहाँ r की वैल्यू क्या दी गई थी, चूँकि वहाँ r की वैल्यू दी गई थी 7%, तो यहाँ से लिख दो वैल्यू 7×3 = 21, फिर क्या लिखोगे दशमलव, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना, 3 9 27, 7 2, 3 4 12 2 14, 147
और यहाँ लिखोगे आर क्यूब है, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, सेन का क्यूब होगा 343, 7 9 63, 3 6 7 चौक 28, 8 14 14, तो 343 भी लिख दो, तो यही वैल्यू आ गई 21.147343। अब ध्यान से देखना क्या है, ये इसमें ऐड हो जाता है क्योंकि ये 2 स्थान तक जाएगा और ये 2 स्थान तक जाएगा, ऐसे ये 2 स्थान तक जाएगा, ये 2 स्थान तक जाएगा और ये भी 2 स्थान तक जाएगा। देखो यहाँ लिखा गया ना, एक स्थान एक और एक स्थान ये, और ये 2 स्थान तक जाएगा, तो दो ही टोटल 4 स्थान हुआ ना, लेकिन यहाँ तो 5 स्थान हो रहा है, तो यानी क्या होगा, ये 3 आगे चला जाएगा और 43, ये 343 वाला क्या हो जाएगा, ये 3 आगे चला जाएगा। अब ऐड कर दो, तो ये 43 तो बचा ही रह गया ना, इसे लिख दो 43, 7 और 3 10, ये 5 और ये 1 और ये 21, ऐसे हो जाएगा। एक और चीज़ है, ये भी 2 स्थान तक रखना था ना, 2 प्लेस तक, ये भी 2 प्लेस तक, दोनों मिला के कितने प्लेस तक जा रहे हैं, 2 ही प्लेस तक जा रहे हैं, तो ये भी 3 प्लेस पे गया है, तो इसका एक आगे कर दो, तो एक आगे ले जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22.15043, 22.15043, इतने का वैल्यू हो जाएगा 22.15043, यही परसेंट आया ना 3 साल का। अब ये इन्वेस्ट किया है 10,000, तो क्या पूछा, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द 3 years, तो बस यही वैल्यू चला जाएगा स्टार्टिंग में। कुछ और पूछ रहा है, ही वुड पेड एट इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द 3 year। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगा देते हैं, जो भी जीरो है, 3 2 5 5 ही जीरो है, तो 3 2 5 जीरो लगाते तो वैल्यू ये आना चाहिए था, अंक आप मिलाते, लेकिन अंक तो है नहीं। ये बोला तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए, सिर्फ तीसरे साल कितने का ब्याज मिलेगा, तो 2 साल का ब्याज में से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन वाला है 3.5043, ये एक बार आप निकालें, आपने बोला ना कि ये भी दो स्थान तक ही जाएगा, ये भी 2 स्थान तक ही जाएगा, दोनों कितने स्थान तक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस तक ही जाएंगे, तो ये 2 प्लेस इसका ले लिए, एक को आगे कर दिए, इसका 2 प्लेस लास्ट से ले लिए, इसको आगे कर दिए 3 को, ये 3 इसके आगे चला गया, ये वैल्यू आ गई, ये एक आगे इसके चला गया, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। 2 साल का क्या हो जाएगा, 49.77% से क्या हो जाएगा 14.49, ये 2 साल का हो जाएगा, इसको घटाओ 4.49 है, और ये क्या हो जाएगा 0 0, तो 43 ये हो गया, 0 ये हो गया, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और ये 1 में से गया जो, ये वैल्यू हो गई 7.6604, बस यही वैल्यू आ जाएगी 7.660 समथिंग, 7.6 रहा, 12 में से 4 गया 8 हो गया ना, ये ऐसे था, देखो कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 0.49, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 15 में से 9 गया 6, 7% से निकालोगे तो 7 7 14 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइड बाई 100, तो 0.49 हो जाएगा, तो 14.4900, ठीक है, ये 1 नहीं था ना, ये 1 आगे चला गया था, पता नहीं कैसे 1 लिख दिया हम। अब इसको कम किए तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 4, 10 में से 9 गया 1, अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसे रुको, 10 में से 9 गया 1, ये 14.4900 ऐसे होगा। अब कम करेंगे इसको तो 3
4, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 और यहाँ 8, 8.0143 आंसर 8.0143 यही होगा, क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो यहाँ ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा और स्टेप आगे जाना है, या 2 स्टेप का कमाल है। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 दोनों दिन मिलाकर कितने दिन होंगे? अब देखो 1 फरवरी 2000 से लेकर, और ये 2000 क्या है, क्योंकि पहले ये बताओगे ना फरवरी में कितने दिन होंगे। फरवरी में कितने दिन होंगे ये कैसे पता होता है कि वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है? ऐसे ही पता चलता है ना, वो ईयर नॉर्मल है या लीप है। तो 2000 क्या है? लीप ईयर है। तो इस फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे? 29 दिन। कह रहा है ना 1 तारीख को भी इंक्लूड करना और 31 तारीख को भी इंक्लूड करना, इन दोनों को इंक्लूड करके बताना है, बोथ डेज को इंक्लूड करना। तो 29 दिन इसका हो गया, फरवरी खत्म। अब 1 मार्च से 31 मार्च तक 31 दिन इसका हो गया। ऐड कर दो, 3 2 5 1 6 60 डेज। देखो 59 भी दिया है, ये गलत है। ये एक सिर्फ यहीं से पता चला है कि चूंकि 2000 है ना, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है। 2000 क्या है? लीप ईयर है। एक घड़ी 4:35 का समय दिखा रही थी। यहाँ मिनट की सुई 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाई जाती है। तो 4:35 जब होता होगा तो एक रफ बना लो ऐसे, 12 के बाद 1 2 3 4, तो 4 पे ये होगी। और 35 कैसे होगा? 30 तो यहाँ होता है, 35 एक आगे चला जाएगा, यहाँ हो गया 4:35। तो ऐसे रफ बना लेना। अब कह रहा है इसको मिनट की सुई को 270 डिग्री रोटेट करना है। इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ चला जाएगा, एक बार और 90 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ चला गया, 180 हो गया ना, और एक बार और 90 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ चला गया मिनट की सुई। तो अब मिनट की सुई किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये तो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट में है ना मिनट की सुई, बस आंसर। कुछ नहीं करना, तो एक रफ डायग्राम ऐसे बना लो। ये 12 होता है, 1 2 3 4, ये 6:30 होता है, 30 मिनट्स का फुट। तो जब 4:35 होता होगा तो ये छोटी सी हो गई, ये बड़ी सी हो गई। अब कह रहा है इसको 270 डिग्री रोटेट करना है। 180 डिग्री जब रोटेट कर दोगे तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इधर ही कहीं ना होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, यही ना स्टैंडर्ड है। ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा सुई, इस डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में, साउथ ईस्ट में। ये क्वेश्चन देखो, 22 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और इतना मीटर गहरा खोदा गया। अब देखो ये चौड़ा, लंबाई चौड़ाई गहराई भी है, इसका वॉल्यूम निकाल लो कितना हो गया 4 घना। ये तो घन के आकार का हो गया होगा ना, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, घनाभ की आकृति का बन गया होगा ना। तो घनाभ क्या आई क्यूबाइड हो गया होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया, ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई ये हाइट। तो वैसे ये हो गया 4 दूना 8, 15 8 120 12, ठीक है ना। 4 दूना 8, 15 8 120 12, 12 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया मिट्टी। अब इतना चौड़ा खेत है तो इसमें क्या कम हुआ होगा? इसमें मीटर, ये एरिया घटा दोगे ना, 4 दूना का 8, 4 गुणे 2, ये कम कर दोगे ना, 8 मीटर स्क्वायर कम कर दोगे इसमें से, 22 गुणे 14 में से कम कर दोगे ये 8, तो 14 दूना 28, 8 2 14 दूना 28 और 2 30, इसमें से कम कर दो 8, कितना हो गया 300। अब 300 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो खेत का स्तर कितना बढ़ जाएगा? 300 में मान लो एच हाइट तक बढ़ता है, क्यों? ये क्यूब में है ना 12, तो 4 3 12, 25, 3 से काट दिए तो 100 हो गया, और 4 से काट दिए 25 हो गया, ये 25 हाइट हो गया। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, रुको ध्यान से देखो, ये मीटर 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 सब मीटर में।
तो ये 4 × 3 है। रुको, इसको यहाँ ऐसे करो, इसको इक्वेट करो। 4 × 3 ऐसे ही करोगे ना। 12 को फैक्टराइज कर दिए हम। 12 को क्या लिख दिए? 4 × 3। 3 से ये कट गया। ये ऐसे है, 2200 है। ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये मीटर में है ना। जब 100 जाएगा तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है। वॉल्यूम यहाँ इक्वेट करना था, यहाँ क्या करना था? वॉल्यूम इक्वेट कर देना था। ये एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। ऊंचा हुआ होगा ना खेत कुछ, और कितना ऊंचा हुआ होगा? जितना ये वॉल्यूम निकाले हो मिट्टी का। मिट्टी का वॉल्यूम कैसे निकला है? क्यूबॉइड के वॉल्यूम से निकला है। और ये घटाना इंपॉर्टेंट था, चूंकि ये जब निकाले होगे तो ये एरिया खाली हो गया होगा। टोटल एरिया में से इस एरिया को घटा दिया गया, तो 22 × 14 में से 4 × 2 घटा दिया गया। इस क्वेश्चन में इंग्लिश वाले को देखो। एक शॉपकीपर क्या कर रहा है? परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर। द होलसेलर इज सेलिंग इतना यूनिट्स ऑफ गुड्स टू द शॉपकीपर। ये सेलिंग है। कितना गुड्स? 1265 ऑफ गुड्स टू द शॉपकीपर आफ्टर गेनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ 65 गुड्स। तो एक गुड्स का सेलिंग प्राइस मान लो 1 SP है। एक गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या है? 1 SP है। यानी एक गुड्स का सेलिंग प्राइस मान लो SP है, तो ये प्रॉफिट गेन कर रहा है। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। अभी CP हम लोग को नहीं पता, हर जगह SP की बात करी। यहाँ भी सेल ही कर रहा है, तो सेल कितना कर रहा है? 1265। तो ये SP पे जाएगा ना। और प्रॉफिट कितने का ले रहा है? 165। ये भी SP पर ही है। कह रहा है ना सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस ऑफ इतना, सेलिंग प्राइस के इतने प्रॉफिट जा रहा है। और माइनस ये CP हो गया। तो यहाँ से CP जब उस साइड ले जाओगे और इसको घटा दोगे, तो CP SP का रेशियो यहाँ से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 100 से 15। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 15%। बस यही क्वेश्चन था। ये 2023 मेट्रिकुलेशन लेवल में आया है। 3 अलग अलग संख्याओं का LCM 240 है। निम्नलिखित में कौन सा उसका HCF नहीं हो सकता है? LCM क्या है? 240 है। तो LCM मान लो दो संख्याएं x और y जो आपस में क्या है? को प्राइम है। x और y क्या है? आपस में को प्राइम है। तो इनका LCM क्या हो गया? kx ky मानते हैं हम लोग ना। kx ky दो संख्याएं हैं जहाँ पे x y क्या है? को प्राइम है। ये x और ये y। यहाँ पे x और y क्या है? ये ऐसे लिख लो, x y क्या है? को प्राइम है। हम लोग क्या मानते हैं? यही मानते हैं। ऑलवेज स्टैंडर्ड है कि x ky हम लोग मानते हैं। LCM क्या होता है? kxy। और LCF क्या हो जाता है? k। SCF हो जाता है k। तो देखो हमेशा LCM डिविजिबल होता है HCF से। LCM क्या डिविजिबल है? HCF से। तभी तो आपको वैल्यू क्या XY मिल जाएगा। kxy है और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? ये k है। तो HCF से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल है? नहीं। 12 से डिविजिबल है? हाँ है। 24 से डिविजिबल है? हाँ है। कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा है, तो ये नहीं हो सकता है। 35 में 7 आता है ना, 7 से तो कटेगा ही नहीं। तो सिर्फ ये नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है वही बताना था, कौन सा नहीं हो सकता। HCF। कौन सा HCF नहीं हो सकता है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF 12 है। यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, दोनों संख्याओं का माध्य बताइए। संख्याएं बताना पड़ेगा। तो दो संख्याएं मान लो, संख्या 1 और संख्या 2, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? लसा गुणे मासा। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। लसा मल्टीप्लाई बाई मासा यानी HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। HCF और LCM दे दिया ना। HCF 12 है, LCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम तुम एक ये भी मेथड बताया ना, मानते हैं हम लोग kx और ky दो नंबर्स हैं। ये नंबर 1 हो गया, ये मान लो नंबर 2 हो गया। तो kx ky जब हम लोग मानते हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ एक चीज ध्यान रखो, ये कंडीशन है। यहाँ कंडीशन है कि x और y क्या है? आपस में को प्राइम है। ये कंडीशन के साथ है।
तो ऐसा करते हैं ना कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स वाई फैक्टर निकल जाएगा। 216 क्या है, 8 × 8 × 8। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 × 2 = 16, 3 8 चौका, रुको, 8 का क्यूब 216 ही होता है ना, 512 होता है। देखो पहले 4 से काट दो, 4 × 5 = 20, 4 चौका 16, इसको 17 × 51, 27 × 2 = 54 होता है ना, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, इसको 4 × 3 कर लो। ये कटेगा जब, देखो के एक्स वाई बताए थे ना, जब काटोगे के से एलसीएम से डिवाइड जब हम करेंगे एचसीएफ में, तो क्या वैल्यू आती है, एक्स वाई आ जाती है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से एक्स वाई फाइंड आउट हो जाएगा इजीली कि एक्स वाई क्या है, नंबर्स। एचसीएफ हमको पता ही है, फिर वहाँ से बता दिया जाएगा पहला नंबर दूसरा नंबर क्या है। 4 4 काट दिया, 3 9 27, 9 दूना 18, 9 × 2। अब 9 × 2 है, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। दोनों आपस में को प्राइम है ना, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो 2 का जो 9 को काट दे। 9 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 को काट दे। तो एक नंबर क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 12। सेकेंड नंबर क्या हो गया, बताया था ना के एच सी एफ होता है। सेकेंड नंबर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 24 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। दोनों नंबर पता चल गया, क्या दोनों संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसका 9 हो गया, इसका 12 हो गया, 12 9 21। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 12 9 108 है ना। देखो ये गड़बड़, 12 9 108, और ये 12 दूना 24, 24 का आधा 12 हो गया, और 108 का क्या होता है, 2 5 10, 2 चौका 54 हो गया ना। तो भी नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं। 12 9 108 दोनों संख्याओं का माध्य बताना है। यहाँ से जब हम काटे हैं तो 4 से 4 कटेगा, 3 9 27, 27 दूना 54 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चौका 16, 4 5 20, और 1 21। एक जीरो था ना यहाँ, ये भी छूट गया, तो देखो ये छूट गया था 10, तो 10 यहाँ है अभी। अभी ध्यान से 10 है, देखे ना ये गड़बड़ हो गया था, अभी संख्या नहीं निकला है। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 10 तो को प्राइम हो जाएंगे ना। तो ऐसे करो, ये 2 × 5 हो गया, ये क्या हो गया, 2 × 5, 5, और यहाँ 9 हो गया। तो नंबर क्या निकला, 9 दूना 18, 5 दूना 10, नहीं 2 फिर मिल जाएगा ना, 2 चौका 2 दूनी 4, और 9 5 45। ये हो सकता है ना कि 45 और 4 आपस में को प्राइम हो जाए, क्यों। तो 1 हो गया, 12 चौक 48, कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं, 9 5 45 और 2 दूना 4, ठीक है जा रहा है। यहाँ एक चीज और गड़बड़ कर दिए, देखो दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है ना, इतना है, यानी ये लासा और मासा के मल्टीप्लाई में है। लासा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है, एस सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। अब एस सी एफ तो 12 है, तो 12 से यहाँ पहले डिवाइड करोगे तब एल सी एम पता चलेगा। तो 12 का मैं 12, ऐसा करो 4 × 3 करो, 3 से काटोगे तो 3 7 21, 3 दूना 6, और 4 से काटोगे तो 18 चौक 72, 180 हो गया। तो लसा क्या हो गया, 180। अब 180 में 12 से फिर क्या है ना डिवाइड कर दोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, यही एक्स वाई मिल जाएगा ना, जो कि आपस में को प्राइम होते हैं। ये एक्स वाई क्या होगा आपस में को प्राइम, तो 12 से करोगे तो 4 × 3, 2 से एक बार काट दी, ये 5 हो गया, 2 9 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 × 5 मिल गया एक्स वाई। तो 3 है, 3 × 12 हो गया, के एक्स और के वाई 5 × 12, तो यहाँ से 30 हो गया, इसका माध्य बताना है ना, ये 60 हो गया, और ये 6 12 5 60, ये भी 60 हो गया, 12 36। अब 36 और 60 का माध्य क्या हो गया, 48। क्यों, 36 का आधा 18 और 60 का आधा 30, 48 आंसर होगा।
अगला, इस तरह का जब भी क्वेश्चन देता है ना तो हम लोग क्या बनाते हैं, इसको ए की पावर m माइनस वन के फॉर्मेट बनाते हैं। एंड और है ना, और के साथ जोड़ा है, ए की पावर n माइनस वन के फॉर्मेट बनाते हैं। ये माइनस वन होना कम फॉर्मेट है, ऐसा यहाँ वन बनाते हैं, ये चीज़ बस याद रखो। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, दोनों जगह वन बनाते हैं, वन बना लेते हैं। कैसे वन बनाओगे, जब यहाँ से ये थ्री का स्क्वायर है ना, थ्री का स्क्वायर कॉमन ले लो, थ्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई 27 - 1, और वहाँ भी थ्री का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 36 - 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एस पूछ रहा है ना, तो यहाँ एस क्या हो गया इनका। अब इसका अगर एस पूछता है ना, ये फॉर्मेट बना लिए ना, इसका एस क्या होता है, ए की पावर एम और एन का एस हो जाएगा, एस ऑफ एम एन, एम कामा एन क्या है, एक बार और लिख लो, ए की पावर m माइनस वन और ए की पावर n माइनस वन। ये दो नंबर्स हैं, नंबर वन और नंबर टू। ये नंबर वन हो गया और ये नंबर टू हो गया, तो इसका एस क्या हो गया, इन दोनों का एस हो गया ए की पावर एस ऑफ एम एन, एस और व्हाट एम एन, और माइनस वन ले रहता है, माइनस वन रहता है, ये याद रखना, माइनस वन भी रहेगा। ए की पावर एस सी एफ है और माइनस वन रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत गोल्डन पॉइंट है कि ये, तो बस अब कुछ नहीं, वैल्यू निकाल दो। 3 की पावर 27 है, 3 की पावर 36 है, तो 9 हो गया ना, 27 और 36 कैल्शियम क्या हो गया, 3 की पावर 27 और 36, इसका एस सी एफ बताना है, और माइनस वन करोगे ही, और बाहर से भी देखो 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर 27 और 36 कैल्शियम क्या होगा, 3 की पावर 9 ही हो गया ना, माइनस वन, और बाहर क्या है 3 स्क्वायर, ये भी तो कॉमन है, ये भी तो कॉमन है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा। अब अंदर करोगे तो 3 का ही 11 माइनस 3 का स्क्वायर, यही वैल्यू है 9, जो कि 9 हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि हर जगह देखो 11 है ना, ये तो बैठ नहीं रहा था क्योंकि बाहर 3 स्क्वायर आ रहा था, तो ये गलत हो गया। अब 11 है तो 11 के लिए बस आंसर मल्टीप्लाई अंदर कर दिए 3 के स्क्वायर को। इसका एस सी एफ पूछा है महत्तम समापवर्तक, तो एक्स क्यूब माइनस 8 को क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू, ये टू क्यूब हो गया ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, जो भी हो गया। ऐसा करते हैं ना, अपने मन से मान लो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मान लो एक्स की वैल्यू, माना एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू वॉट, कोई भी बड़ी वैल्यू मान लो, 3 मान लो, ताकि 27 - 8 कितना हो गया, 19, और यहाँ क्या हो गया, अब तो ये 19 है ना, तो कोई फैक्टर ही नहीं बचेगा, वन ही एस सी एफ आएगा। देखो पहला नंबर ये है, दूसरा कॉमा करके है, दूसरा दूसरा क्या बोला है, जब रखोगे यहाँ तो 27 माइनस 9 × 6 = 54, 3 ना माने हो ना, तो 3 3 होती है 27, 3 3 9, 9 6 × 54 54, प्लस 12 3 36, और प्लस -8, तो 36 और 27, ये जब घटाओगे 27 को तो -27 हो जाएगा, तो 36 में से 27 घटाओगे तो 9, कितना हो गया, 16 में 7 गया 9, और 9 में से अगेन 8 घटाओगे तो ये कंप्लीट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, तो ये तो कन्फर्म ही हो गया कि 1 ही एस सी एफ होगा, इन दोनों से ही पता चल गया कि एस सी एफ क्या होगा, 1 होगा, कॉमन ही नहीं मिला है ना, कॉमन सिर्फ एक ही मिल रहा है, किस वैल्यू में पुट करोगे तो एक आएगा, इसमें 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 नहीं, सिर्फ इसमें 3 पुट करोगे ना ऑप्शन में, बस ऐसे ही किया था इस तरह क्वेश्चन को। ये पूछ रहा है इसका स्क्वायर माइनस 0.01 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0003 है, फिर 1 है, दशमलव है ना, ऐसे कैसे करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी पे कर देते हैं, तो ए प्लस बी कर सकते हैं ना, तो 0.1 प्लस
0.01 और a माइनस बी करोगे, कौन सा बड़ा है नंबर, यही नंबर बड़ा है ना, तो 0.1 माइनस 0.01, पहले इतने को कर लेते हैं। इसको जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखोगे ना 0.01 और यहाँ लिखोगे 0.10, क्योंकि 1 के आगे 0 लिखोगे 1 तो ये वैल्यू क्या हो गई 11.11। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि 11 से कटे, क्योंकि मल्टीपल हो सकता है डिनोमिनेटर में आ जाता हो 11, ये तो 11 का मल्टीपल जा रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय, इसको कम करो 0.100 और 0.01, ऐसे बस लिख लो। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0, या 0.09 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है 1। अब कैसे करें, ये 3 1 2 3 4 0 है तो 4, अब ऊपर 2 दशमलव है, छोड़ो अब इतने को छोड़ो, यहाँ 2 दशमलव है, यहाँ 2 दशमलव है, और डिनोमिनेटर में कितना दशमलव है, 0.1 2 3 4। अब हम बताए थे ना मल्टीप्लिकेशन ऊपर 4 डिजिट पे दशमलव, नीचे भी 4 डिजिट, दड़ा वैल्यू लिख दो फटाक से, तो 11 9 99 बटे 1, आंसर तो 99 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा वैल्यू, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, +1 कर दिए, अब -1, +1 जब किए हो तो ये 0 कर दिए हो तो 1 1 हो गया, और माइनस जब किए हो तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ तो 0 हो गया, तो 0.9, +2 भी है ये, वही हम कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा, +2 कर दो तो 101 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, a+b a-b पे कर देना था बस, जो समझदार बच्चा होगा वैसे ही करेगा। अगला देखो, ये क्या कह रहा है, 37 ये है ना, इसको पहले डिवाइड करना था, यानी इसको ऐसे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो एक लाइन लिख लो, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 -5 ऑफ, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि पहले किसको करना है माइनस। यहाँ भी देखो ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, हम बोले थे ना इसको ला के करली ब्रैकेट, इसको ऐसे कर सकते हो, उसके बाद ये करली ब्रैकेट हो गया +82, बस फट से कर लो। 4 3 7, 10 में से 7 गया 3, 4 और 3 7, 10 में 7 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 22 में से 3 गया 21, 25 में से 3 गया 22, ऑफ 5 +82 बाहर है, और यहाँ -7 5 35 5 15, तो 15 और 22 कितना हो गया वैल्यू, 22 5 110, और इसको करोगे तो 5 2 7, ये माइनस है 7 और 8 1 9, 97, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 7 से किए हो तो 5 3 15, -5 ऑफ इतना वैल्यू, तो 22 ही तो हुआ अंदर, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। अगला देखो, 7/8/9 exceeds 8/9/7 बाई कितना से, exceeds का मतलब इसको घटा दो बस, कितना ज़्यादा है, 9 7 63 बटन 8, ऊपर चला जाएगा ना, 9 7 63 बटे 8 माइनस 7 8 56, 56/9, 9 8 72, डिनोमिनेटर में 72 आना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है क्या शायद, यहाँ पे 72 है, करना पड़ेगा, तो यहाँ कर लो, 9 6 के 54 540 प्लस 9 3 27 माइनस 8 5 40 400 माइनस 8 7 8 8 6 48 48, 400 कम कर दिए तो 140 हो गया, और 40 और कम कर दिए यहाँ से, 8 भी बचा, 8 इसमें से कम कर दो 119 हो गया, कि 109 हो गया, 109 हो गया, 109 सिर्फ ऊपर एक ही ऑप्शन में, कैसे किए हैं, 500 में 40 में से 400 कम किए हैं तो 140 हो गया, अब यहाँ 48 कम कर दिए थे, 40 खा गए 100 हो गया, यहाँ से यहाँ से 8 कम कर दिए तो 19 बचा ना, 119, 119 इसमें नहीं है,
ये गलत हो गया, सिर्फ ये ऑप्शन है 119 डी है। घटाना सीख लो, गलत हो जाएगा अदरवाइज। इसको करो, कुछ नहीं करना, इसको परसेंटेज बोलना है ना, इतने का इतने का। अब देखो 11.9 ये क्या होता है 1/9, इसकी वैल्यू 1/9 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9, इसकी वैल्यू 1/11, इसकी वैल्यू 7 पॉइंट क्या होता है 14, 7 7 49 एक 50, ये कुछ नहीं समझ में आया तो 7 7 49 एक 50, 50/7 और 100 है तो डिवाइड बाई परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 1/14 की वैल्यू है ये। और ये 6.4, 6 24 एक 25/4 है ना, और गुड़े 1/100 करोगे तो 1/16 की वैल्यू है। सब काट कूट देता होगा, 8 1 9, 8 1 9, 9 का मल्टीपल आंसर लग रहा है नहीं होगा, शायद काट देता होगा वैल्यू। इसको फैक्टराइज कर लो, यूनिट डिजिट चला देते हैं। देखो ऊपर तो 8 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 9 का में 9, 9 चौका 36, 6 6 6 36 6, 8/6। किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 7 56 नहीं आएगा, 8 5 40 नहीं आएगा, 8 3 24 नहीं आ जाएगा, 8 5 40 हो सकता है कि जब इसको काट दो, 2 चौका 8, 2 3 6, 3 7 21 नहीं होगा, 3 5 15 नहीं होगा, 3 3 9 नहीं होगा, 3 5 15 इसमें हो जाता ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो काट लेना, इस सबको काट लो, एक एक इंडिविजुअली करके काट लो यहाँ से, तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है ना, ये सारी, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जाता है, ये चीज़ याद रखो, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिके ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये सब अप्रॉक्सीमेट है। 1/9 क्या होता है 11.11%, ये अप्रॉक्सीमेट जाता है ना, ये अप्रॉक्सीमेट जाता है। 1/11 अप्रॉक्सीमेट होता है 9.09%। तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट नहीं लगाओगे, डिजिटल सम डिविजिबिलिटी नहीं लगाओगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी होती है, जैसे 1/11 9.09%, 1/9 11.11%, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जहाँ भी हो वहाँ पे आप ना तो डिजिटल सम लगा सकते हैं और ना ही डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, दोनों ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। पूछ एफकेट के 22 में आया हुआ है, बोला कौन सा बड़ा है, वो निकाल देना, बताया था ना 1/9 क्या होता है 11.11 मल्टीप्लाई बाई 7, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे लिख लो। 1/14 क्या हो गया, कहते हैं ना 100 से डिवाइड कर लो, तो 2 से काट दो एक बार, 50/7, 7 7 49, एक हो गया ना, 7 के में 7, 3 हो गया, 7 चौका 28, 7.4, यहाँ 11 है 7.14, यहाँ 3/4 क्या होता है 75%, और 10/13 तो 10 गुड़े 100/13, 1391, 9 हो गया, 13 78, 12 हो गया, 13 और 9 117, और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 70% हो जाएगा, 70 नहीं 76.9। तो ये तो पता है कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये नहीं है। 11 से जब करोगे तो 11 से 77, फिर ये बड़ा नहीं होगा, अब इन दोनों में बताना है। तो ये हो गया 77.77, और यहाँ से क्या हो गया ये वाली वैल्यू 11 1 चौक 44, 4 4, 11 के में 11 4 15 5, 1 11 7 77 1 78, सबसे बड़ी बी वैल्यू हो गई। यही लास्ट क्वेश्चन था, करते हैं सेशन को डन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।